सो वेलकम बैक अगेन एवरीवन। सो ये वीडियो स्पेशली बोले तो क्लास 10th के बच्चों के लिए है। ठीक है, अभी करंटली बोले तो 9th मई से अराउंड बहुत सारे बच्चे हैं जिनका समर वेकेशन स्टार्ट होने वाला है। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। ठीक है, मैं ये वीडियो एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन के लिए मतलब आपके लिए बनाना चाहता हूँ। ठीक है, आप अगर देखोगे 8th या 9th में जो बच्चे होंगे, ठीक है, आपके जो जूनियर्स होंगे, ठीक है, वो मैक्सिमम टाइम भाई फ़ोन देखेंगे, मतलब टाइम वेस्ट वगैरह करेंगे। बट आप लोगों के लिए क्रूशियल है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स आपके आ रहे हैं एंड नेचुरली बोले तो ना आपके ऊपर स्कूल का प्रेशर होगा, पेरेंट्स का प्रेशर होगा, कोचिंग का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। डरने के बाद कोई नहीं, डरने की बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उसे ठीक से फॉलो करो। जो स्ट्रैटेजी वीडियो है समर वेकेशन के लिए मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करूँगा। ये बस एक छोटे से डिस्कशन के लिए। बहुत सारे बच्चे हैं ना, वो बोलते हैं जो ये देखो, अगर 10th का सिलेबस इतना है ना, अगर 10th का बहुत लोग बोलते हैं मतलब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। मतलब कुछ रील्स में आती है कि 10th तो बहुत इजी है, प्रूफ रोटेशनली तो करना पड़ता है, क्या ही हो जाएगा, वगैरह वगैरह। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, लाइक मतलब बहुत सारे रील्स के देखे। लाइक बोले तो टीचर्स जो है, कुछ टीचर्स है बोलते हैं क्लास 10th बहुत ईजी है, तुम्हें इतना कुछ करना नहीं है, रट के पास हो जाएगा। बट दिस इज़ नॉट द ट्रू रियलिटी। हाँ, मैं मानता हूँ 10th सिलेबस जो है इट्स छोटा, बहुत छोटा ही है। बट थिंग इज़ दैट लाइक आप अगर 11th में जाओगे ना, ये 11th का सिलेबस 10th के सिलेबस से 300% ज़्यादा सिलेबस है इसका। ठीक है, वही सेम टाइम और 300% सिलेबस इंक्रीज़ हुआ है उसकी। जो मतलब आप अगर गलती से अगर आप साइंस भी लोगे, वहाँ पे आपको साइंस में लाइक साइंस में अगर स्पेसिफिकली लोगे PCM लोगे, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर लिया है। 10th में अगर आपने मेहनत करना नहीं सीखा, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रुके, तो 11th में आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। मैं पहले बोल दे रहा हूँ, ठीक है, आप सब मेरे छोटे भाई बहन हो गए। अगर अभी टाइम नहीं है, ठीक है, वीडियो अगर जब टाइम होगा वीडियो शुरू से एंड तक देख लियो। अगर टाइम नहीं है अभी चले जा, जो काम है करके आ। अगर फ्री टाइम मिला तो ये वीडियो देख। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, 10th में ना ये एक चीज़ की आदत डालना, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। अगर नहीं किया, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, ठीक है, मेहनत नहीं करेंगे, वो क्या सोचते हैं, एक मिनट, वो सोचेंगे भाई कि मतलब आपका जो ये है आसान है। हाँ, 10th के बच्चे आसान है ना, ये बोल के मेहनत नहीं करेंगे, वो बच्चे फेल हो जाते हैं। एक इसकी पॉसिबिलिटी ये रखा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है भाई, लास्ट में मैराथन देख के जाएंगे और पास हो जाएंगे। यही ज़्यादातर बच्चे 10th में इन्फ्लुएंस होकर लास्ट को करते हैं। मैं मानता हूँ उनमें से कुछ बच्चे पास होते हैं, कुछ बच्चे फेल होते हैं, और कुछ बच्चे हैं जो एवरेज मार्क्स से पास कर जाते हैं। ठीक है, बट दिस इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। कोई भी अगर बोलता है कि पेपर लीक करेगा या पेपर लीक करेगी, उस पर बिल्कुल भरोसा मत करिए। ठीक है, 10th में बाकी मेहनत की आदत आप डाल लीजिए। हाँ, और एक बात, कमेंट कर दीजिए, आई विल बी कंसिस्टेंट फॉर डैश डेज। जितने भी आपके फॉर एग्जांपल आपके समर वैकेशन अगर 45 डेज तक चल रहा है ना, वहाँ पे आप लिख लीजिए कि आपके कितने दिन तक चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको जो समर वैकेशन है ना, ये आपका एक्चुअली में गोल्डन टाइम है। समर वैकेशन जो मैं बोल रहा हूँ, ये पूरा गोल्डन टाइम है। ठीक है, कुछ अभी बच्चे हैं वो बोलेंगे मैं पूरा सिलेबस ना इस समर वैकेशन में कंप्लीट कर दूँगा। दिस इज़ अ टोटली बुलशिट आइडिया, बुलशिट एंड यूजलेस। डोंट इवन ट्राई ऑफ डूइंग इट। मैं ये बोलता हूँ ये अगर आप कंप्लीट करेंगे, ये लिटरली इम्पॉसिबल है। कुछ बोलेगा मैं कुछ नहीं, ये हो जाएगा।
आप कंप्लीट तो कर लोगे पर उस डेप्थ में नहीं पहुंच जाओगे जो 10th का बोर्ड डिमांड करता है, ये याद रख के चलो। एंड जो भी आपके दोस्त या दोस्तनी बोल रही है कि समर वैकेशन है 2 महीने है, पूरा 10th का सिलेबस कंप्लीट करूँगा, आप पूरे साल मौज मारो, बिल्कुल उन पर भरोसा मत करना। दिस इज़ टोटली बुलशिट आइडिया एंड आई नो दे विल टोटली फेल। इस बात पे बिल्कुल भरोसा मत करना। सीधी सी बात है, देखो यहाँ पे जितनी ऑडियंस है मेरी, अभी आप वीडियो देख रहे हो, उनमें से 99% चांस है आप मिडिल क्लास फैमिली हो गए, ठीक है। आप ना मतलब इनमें से बहुत सारे लोग हो गए जो फॉर एग्जांपल नीट हो गया, नीट या फिर आईआईटी, सॉरी बहुत सारे जो मिडिल क्लास वाले होंगे वो सोच रहे होंगे मैं यार नीट या फिर यूपीएससी करूँगा, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, डॉक्टर के लिए या फिर जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। देखो भाई सिंपल सी बात है, इन तीनों को प्रिपेयर करने तुम्हारे लिए मतलब अब मैं मिडिल क्लास सबकी नहीं बात कर रहा, कुछ लोगों के लिए, ठीक है, उनके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। वो ये नहीं कि मेरे बाप के पास इतनी बड़ी ज़मीन है, मेरे पाप के पास दुकान है, मैं उसे चला लूँगा, मेरे बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। 90% लोग मिडिल क्लास में से ये नहीं होंगे। ये सच मतलब हार्श बट ट्रू रियलिटी है। हाँ, उनमें से ज़्यादातर बच्चे होंगे ये मोस्टली इन्हीं तीनों एग्ज़ाम्स और बाकी के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए प्रिपेयर करेंगी फॉर गेटिंग द सीट्स इन कॉलेज एंड टू लाइक क्या बोलो, हाँ उनके लिए मतलब पेमेंट सैलरी मतलब ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ के लिए और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वो मैक्सिमम लोग इनमें से प्रिपेयर करेंगे। एंड सीधी सी बात है, मैंने वही आपको बोला, इधर 10th में जो सिलेबस है 11th का सिलेबस है, आप देख ही सकते हो। 10th अगर इतना है तो 11th इतना है। अब ये समझ के लो 11th मतलब 11th और उसका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस है बहुत बड़ा है। 300% समर वैकेशन है आपका गोल्डन टाइम। अब देखो इसमें से बहुत बच्चे होंगे जो मतलब डिस्ट्रैक्ट होकर टाइम वेस्ट करेंगे और वही बनते हैं एवरेज स्टूडेंट्स। मैं अगर बोल रहा, देखो इस वीडियो में मैं जितने भी मतलब एक एक वर्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एवरेज मत बनो। एक बंदा तभी एवरेज बनता है जब उसका माइंडसेट ही कम हो। थिंक हाई, गोल हाई, अचीव हाई। एवरेज बस एक माइंडसेट है, एवरेज मत बन के रुको। आपने 7th में एडिशन सब्सट्रैक्शन किया है, 8th में भी किया है, 1st से 9th तक आपने वही सेम एडिशन सब्सट्रैक्शन नंबर्स वगैरह वही किया है। चैप्टर्स बदल रहे हैं, अप्रोच बदल रहे हैं, फंडामेंटल थिंग्स वही सेम है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वही, मतलब बेसिक्स तो वो 10th में बस थोड़े नए चैप्टर्स आएंगे, थोड़े आपको नए अप्रोच सीखने मिलेंगे। एंड यू डोंट नीड टू वरी, बी कॉन्फिडेंट योरसेल्फ इन दैट। 10th बस आपको ये है कि आप बस मेहनत करना सीख जाओ और कंसिस्टेंट रहना सीख जाओ यार। वही इस वीडियो का मेन पर्पज़ है। अगर आप देखोगे ज़्यादातर स्टूडेंट्स वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपको अगर 10th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, खुद को खुश करना है, खुद के टीचर्स को रेस्पेक्ट देना है, खुद को पेरेंट्स को भी रेस्पेक्ट देना है, तो भाई मेहनत करना सीख जाओ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, तो बोलेंगे बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट है, बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, सचिन तेंदुलकर। उनमें से ना बहुत सारे बच्चे, मैं भी कुछ पढ़ाई नहीं करूँगा, एजुकेशन का कुछ मतलब नहीं है, मैं छोड़ो, मैं पढ़ाई करना नहीं चाहूँगा, मैं वैसे ही कुछ बन जाऊँगा। भाई अल्टीमेटली ये तीन जो है ना लास्ट में, उनके लिए एजुकेशन चाहिए था। फर्स्ट दे हैड ग्रेट रिवोल्यूशनरी आइडिया, सेकेंड थिंग मेहनत। तुमने अगर अभी मेहनत नहीं किया ना, बाद में इसका 20-25 गुना मेहनत करना पड़ेगा।
ये समझ के आप चलो। चैप्टर्स को भाई पहले एक बार पढ़ो, उससे क्वेश्चन बैंक खरीदो। फॉर एग्जांपल आई वुड रिकमेंड ओसवाल क्वेश्चन बैंक्स, और मार्केट में एमटीजी के क्वेश्चन बैंक्स है। एमटीजी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। एमटीजी का एक बुक आता है 10 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन बुक वाला, वो आप खरीद सकते हो। बट एक चीज़ देखो, मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, SIP। आई थिंक इट्स फुल फॉर्म इज, एक मिनट, सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान, आई थिंक ऐसा कुछ था। ठीक है, SIP लाइक एक फंड्स है। आप अगर उसमें 1000 रुपये डालोगे ऑन, मतलब जब टाइम के साथ साथ वो 1000 रुपये आपके 10,000 रुपये बन जाएंगे। वही बोल रहा हूँ, अगर आप कंसिस्टेंटली आप अगर देखो, ये डे 1 रहा, डे 2, डे 45। आपने अगर पर डे आप 1 घंटा पढ़ोगे, 45 डेज के लिए कितना है? 45 आवर्स। ठीक है, अगर आपने डे 1 पे ही अगर आपने छान लिया, आप 10 घंटे पढ़ लिए, पूरा भाई बर्नआउट लग गया, भाई कुछ समझ नहीं आ रहा, 10 घंटे पढ़ लिया, भाई डे 2 को तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लिटरली बोल रहा हूँ, एक चीज़ आपको याद रख के चलनी है, कंसिस्टेंसी ना इस दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ है। कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंटेंसिटी। एंड 10th वाले बच्चों, ये लाइन ना हमेशा याद रखना है, कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंटेंसिटी। क्वेश्चन बैंक खरीदो और पढ़ाई करना शुरू कर दो यार। कोट था, अ शीट ऑफ पेपर कैन डिसाइड योर फ्यूचर। ये बहुत लोग बोलते हैं, बट एक्चुअल क्योट वाज, अ शीट ऑफ पेपर कैन डिसाइड योर फ्यूचर, बट it can save your future. Mind it. आपके लिए ये मेन गोल होना चाहिए कि आपका जो हाफ ईयर एग्जाम तक का पोर्शन है ना, वो सभी सब्जेक्ट के लिए कंप्लीट हो जाए। आप बाकी बच्चों से बहुत ही आगे रह जाओगे। मैं बस लास्ट में आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो मैं इस वीडियो में बोला हूँ, उसका अगर आप दिल से मतलब आप अगर फॉलो करोगे ना, यू विल श्योरली रीच 95% इन हाफ ईयर एग्जामिनेशंस। अगर आप दिल से अगर इसे फॉलो नहीं करोगे, आप नहीं पहुँच पाओगे। ये ना हाफ ईयर एग्ज़ाम के लिए भी नहीं है, मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, अगर आपने मेहनत की आदत डाल ली ना, तो आप लाइफ में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल बनोगे। ये बात याद रख लो। स्ट्रैटेजी वीडियोस में मैं बताऊंगा इस जो आपका है ये समर वैकेशंस, आपको क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, वेल टिल देन टेक केयर, बाय। और ये एक दिल मेरी तरफ से टाटा। हाँ, और एक बात जो मैंने इस वीडियो में नोट डाउन किया है, प्लीज़ अगर मैंने जो बोला है, अगर आपको कुछ मतलब ऐसा लग रहा है कि आप शायद याद नहीं रख सकते हो, प्लीज़ नोट इट डाउन। क्योंकि ये मैंने जो चीज़ बोली ना, मुझे ये सब चीज़ें मेरे सीनियर्स ने बताए, कुछ मेरे सीनियर्स थे, और मैंने कुछ मतलब बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स से बात की, और उन्होंने मुझे ये बात बोला, 10th में जो टॉपर्स होते हैं उनमें से 95 to 99%, मतलब 95 to 97% जो भी मतलब टॉप करते हैं फ्यूचर में जाके बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ, वही समर वैकेशन के साथ कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं। एंड ऑफ कोर्स दे विल बी ऑन बेटर एज देन द अदर फेलो स्टूडेंट्स जिसने मक्कारी किया। अगर आपको मतलब ये चाहिए कि कोई आपको मॉनिटरिंग या ट्रैकिंग करने के लिए चाहिए आपकी प्रोग्रेस, तो आप मेरी बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहें तो, अगर वो बैच फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर आप चाहें तो अभी वीडियो छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, ये आपके बैच के थोड़े फीचर्स हैं।
ठीक है। हमारा बैच पूरा ऑफलाइन है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अगेन देखो, हमारे यहाँ वीकली टेस्ट ऑनलाइन में होगा, MCQ वाला, पर्सनल डाउट सॉल्विंग सेशंस है। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप बेझिझक उस ग्रुप में मैसेज करोगे, हम बहुत ही जल्दी आपको रिप्लाई देंगे। उसके बाद एक रैंक सिस्टम और लीडर बोर्ड है जिसकी हेल्दी कंपटीशन बन सके। उसके बाद होमवर्क ट्रैकिंग और कंसिस्टेंसी है, ठीक है। उसके बाद सब जो CBSE बोर्ड एग्जाम्स है वो मोस्ट डिमांडिंग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, उससे भी हम अच्छे से इंश्योर करते हैं। एंड ऑल्सो मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो कोई भी आपने गलतियाँ की है एंड वट एवर यू आर गुड एंड इन, आपकी जो प्रोग्रेस है वो हम एक रिपोर्ट में आपको देंगे। If you want that, then you can please join in a batch. But the thing is also PYQ और competency based questions, बहुत सारे ट्यूशन्स के टीचर्स हैं वो competency based क्वेश्चन करवाते ही नहीं। हम यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पे एक ही चीज़ है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन सिस्टम। अगर आपने डिसिप्लिन के साथ सब कुछ फॉलो किया, आप ग्रुप में रहोगे, वरना बैच से कट जाओगे। मेंटरशिप भी है, स्टडी प्लान और एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी भी है। चीज़ वही है कि अगर आप कंसिस्टेंट रह रहे हो, आप अगर एक अच्छे बच्चे हो, मेरी बस एक ही आपसे डिमांड रहेगी, अगर आपको इस बैच में ज्वाइन करना है, ठीक है, एक ही डिमांड है, आप DPP जितना भी क्वेश्चन मैं दूंगा, अराउंड 20 to 50 क्वेश्चंस मैं दूंगा, अगर आपने उन्हें सॉल्व कर दिया, ठीक है, पर डे, ये पर डे का होता है, ठीक है, अगर आपने सॉल्व कर दिया अराउंड आप चाहें तो मतलब आप यहाँ पे चाहे, अगर मैं जितने भी क्वेश्चंस दे रहा हूँ ना, सारे CBSE बोर्ड्स के लिए है, ठीक है। एक चैप्टर का कंप्लीट हुआ, अराउंड मैं बच्चों को 100 से 150 क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। और ऑल्सो उनके अगर डाउट हुआ तो मैं क्लियर करता हूँ, और उसके बाद आंसर की भी सेंड करता हूँ, ठीक है। वही चीज़ है, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, अगर बच्चे ने DPP पहली बार मिस कर दी, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट वार्निंग मिलता है, दूसरी बार अगर मिस कर दी तो दूसरा वार्निंग मिला, अगर उसे दूसरा वार्निंग मिल गया, वो बैच से निकल जाता है, ही इज़ रिमूव फ्रॉम द बैच, ठीक है। अगर आप दिन में 20 से 50 क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो, जस्ट कमेंट ऑन दिस वीडियो आपके फ़ोन नंबर के साथ, मेरी टीम आपसे बहुत ही जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करेगी। Thanks everyone for being on this video. Till then, take care and bye bye.